हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों के दो टॉपिक रह रहे हैं, एक रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन तो हो गया है, लेकिन अब आज का टॉपिक है हम लोगों का। आज का टॉपिक जानने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा होता है? तो देखिए, C0an प्लस C1an-1 प्लस C2an-2 डैश 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 CKan-K इज इक्वल टू FN। ये हमने इक्वेशन 1 डाल दी। तो जो इक्वेशन 1 जिस फॉर्म में लिखी है, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। के लिए ये इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे C0, C1, C2, CK ये सब क्या है? ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसे है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, वेयर दीज आर द कांस्टेंट्स, द ऑर्डर ऑफ रिलेशन इज K। ये जो इक्वेशन लिखी है, ये बोला गया है कि इस इक्वेशन का द ऑर्डर ऑफ रिलेशन इज K। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या है? K है। लेकिन अब हमने कैसे पता कि इसका ऑर्डर K है? तो इसका कुछ तो रूल होता होगा कि हम कैसे जाने कि इसका ऑर्डर K है। तो उसका रूल ये होता है कि जो A के सफिक्स में लिखा हुआ है, सफिक्स बोल रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जैसे A यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? N। यहाँ पे A के सबस्क्रिप्ट क्या है? N-1, यहाँ N-2 और यहाँ क्या है? N-K। ठीक है, तो करना क्या होता है? द ऑर्डर इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ A। ठीक है, तो हाईएस्ट इसकी क्या है? सबस्क्रिप्ट N-K है। नहीं, N-K हाईएस्ट नहीं है, N-K लोएस्ट है, क्योंकि इसमें से K माइनस हो गया तो वैल्यू कम हो गई। हाईएस्ट क्या है? AN। तो N सबस्क्रिप्ट जो है जो हाईएस्ट है और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये लोएस्ट है, N-K। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया? N में से N-K माइनस कर दिया। तो माइनस क्या? N-K। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? N से N कट जाएगा, प्लस का K बचेगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड टू बी द हाईएस्ट पावर ऑफ an की जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे an की पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो लीनियर रिकरेंस रिलेशन में डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 1। ठीक है, फिर आगे समझिए, लीनियर रिफर टू द फैक्ट दैट एवरी सब्सक्रिप्टेड टर्म अकर टू द फर्स्ट पावर द। समझ गए कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन में हर एक टर्म में जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। द टर्म सच दैट an। अब an में जो पावर है वो क्या है? 1 है। अब देखिए, an में तो पावर 1 है, लेकिन अगर इस तरीके का कुछ टर्म हो कि an डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, an डॉट an-1, अगर इस तरीके से लिखा हो तो डू नॉट अपीयर। तो इस तरह के टर्म अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि फिर पावर 1 नहीं बचेगी। इफ इनटू में 2 टर्म्स इस तरीके से नहीं हो सकते। इफ FN इज आइडेंटिकली 0, ये जो FN लिखा हुआ है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे FN की जो वैल्यू है वो 0 होगी, तो ही इसको हम लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन।
तो अगर एफ एन वाले की जगह पे वैल्यू इक्वेशन की क्या है, 0 है, तो इसका मतलब कि वो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। और अगर राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, कोई टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब कि या कोई कांस्टेंट टर्म है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को दिखाती है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल द रिकरेंस रिलेशन, ये एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इस तरीके से भी दिया हो सकता था, आपको हम बता दें ए एन इज इक्वल टू 2an-1। अब देखो ये an वाले ही टर्म है, ये an है, इसमें an-1 है। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में, तो जब इस तरह के टर्म होते हैं तो हम इसको इक्वल टू के एक साइड लिख लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं इक्वल टू के दूसरे साइड क्या 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। अब इसमें अगर आपको ऑर्डर निकालना हो इस इक्वेशन, ये हमने बता दिया, इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अब अगर इसमें आपको ऑर्डर निकालना हो तो हाईएस्ट टर्म है ये वाला, लोएस्ट ये वाला है, तो n में से n-1 माइनस कर दीजिए, n में से n-1 आप माइनस कर दो तो n से n कट जाएगा, बचेगा 1। इसका मतलब कि रिकरेंस रिलेशन, दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर, क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या निकाला है 1, और an की जो पावर है क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। अब देखिए बी नंबर का, बी नंबर में an-1 इंटू an-2, तो जब इंटू में आ जाएंगे दो टर्म इस तरीके से तो उसकी डिग्री 1 नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है लीनियर रिकरेंस रिलेशन नहीं है। अब ये क्यों लीनियर रिकरेंस रिलेशन नहीं है, ये वाला, इसमें तो ऐसा इंटू में कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इक्वल टू के इधर 3 लिखा हुआ है, बल्कि होना क्या चाहिए था होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए 0। इसका मतलब ये होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन नहीं है। कैसा रिकरेंस रिलेशन है, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हो सकता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम बस ये बता रहे हैं कि ये होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो डी वाला पार्ट है आपका, अब इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इन सब ए वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो इक्वल टू के इस तरफ क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट ए का क्या है n है, लोएस्ट क्या है n-2, तो n से जब n-2 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। डिग्री तो an की क्या है पावर 1, तो डिग्री क्या हो गई, मतलब जो सब्सक्रिप्ट में एक में जो लिखे होंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा टर्म होगा उसकी पावर देखते हैं डिग्री के लिए, तो an ही सबसे बड़ा टर्म है, तो an की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, अब होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्व। अब ये इक्वेशन दी हुई है an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2an-2, और यहाँ पे लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विद द इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1, मतलब a0 की भी वैल्यू 1 गिवन है और a1 की भी वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, अगर 2 टर्म होते तो इनिशियल कंडीशन में केवल 1 की वैल्यू गिवन होती, लेकिन अगर 3 टर्म है तो इनिशियल वैल्यू में 2 की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सारी चीजें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 0 हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। इक्वेशन 1 लेने के बाद हमने क्या किया कि इज अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिलेशन। कैसे कि an का सब्सक्रिप्ट n है, an-2 का सब्सक्रिप्ट n-2 है, तो n से जब n-2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो हमने लिखा इज अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट इसमें क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट केवल एक आ रहा है यहाँ पे 2। अब देखिए लेट an इज इक्वल टू r की पावर n,
ये हमने मान लिया। लेट ए एन इज इक्वल टू आर की पावर एन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब आपको कुछ याद होगा, जब हम लोग फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बीसीए में कर रखा है ये वाला पोर्शन, तो वहां पे हम कैसे, एक होता था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, कुछ कुछ निकालते थे, ध्यान होगी इस तरह की चीजें, तो उसी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। तो अब देखिए, तो हमने ये मान लिया कि ए एन क्या है, आर की पावर एन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो इस इक्वेशन का जो वैल्यू निकली, ऑर्डर जो निकला है, वो क्या निकला है, ऑर्डर निकला है 2, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर 2 निकला है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या, जैसे आर की पावर एन है, ए एन क्या है, आर की पावर एन है, तो ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आर की पावर 2, ठीक है। फिर हम एक पावर कम करेंगे, फिर हमने क्या लिखा, ए एन की जगह पे आ गया आर की पावर 2। अब यहाँ पे ए एन माइनस 1 है, मतलब जब सबस्क्रिप्ट में एन की जगह एक माइनस हो जाए तो आर की पावर में एक कम हो जाएगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और 1 के बाद पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आर की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस वाले लास्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, -2 केवल बचेगा। ए एन क्या है, आर की पावर 2, ए एन माइनस 1 क्या है, आर, ए एन माइनस 2 क्या है, आर की पावर 0। आर को हम आर की पावर 1 को आर ही लिख सकते हैं, और आर की पावर 0 1 हो जाएगा, तो -2 बचेगा। तो जो इक्वेशन 1 है उसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2, आर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया कि ए एन इज इक्वल टू आर की पावर एन, और अगर हाईएस्ट वो जो ऑर्डर निकला है आपका वो 2 निकला है, तो ए एन क्या हो जाएगा, आर की पावर 2। अगर ऑर्डर कुछ और निकला होता तो वहां से स्टार्ट करते, ठीक है। तो ऑर्डर 2 हो गया, फिर 2 में से एक कम करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, आर की पावर 1, फिर आर की पावर 0 भी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, r - 2 r + 1। अब यहाँ से r की 2 वैल्यूज मिल गई, r = 2 और r = -1। क्या मिल गया, r = 2 एंड r = -1, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन है, तो इतना पार्ट हम रब कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसमें लिखेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ से देखना होगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे a0 a1 दोनों की वैल्यू 1 नहीं थी, a0 की वैल्यू a0 गिवन है और a1 की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने r की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एरो का साइन बना दिया, r = 2 और -1 दो वैल्यू निकली है, डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग r की जो 2 वैल्यू निकली है वो डिफरेंट है। सो द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा, an = ठीक है। अब 2 वैल्यूज हैं तो 2 कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो पहले कांस्टेंट टर्म हमने b1 ले लिया, दूसरा कांस्टेंट टर्म b2 ले लिया। तो 2 जो वैल्यूज हैं उन दोनों वैल्यूज के ऊपर हम पावर n लगाएंगे। तो b1 2 की पावर n प्लस b2 -1 की पावर n, ये आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमें a0 और a1 की वैल्यू गिवन है, तो एक बार हम n की जगह पे 0 पुट कर देंगे और एक बार हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी। अब हमने इसी इक्वेशन में a0 की जगह 0 और a1 की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमें ये 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 2 और 3। इक्वेशन 2 और 3 को हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। उससे हमारी वैल्यू b2 की मिल गई -1/3 और b1 की मिल गई 1/3। ये ही वैल्यू हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे, और जब इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो जो अब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन,
ठीक है, तो ये हमें करना होता है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया है और एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। उस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, करना वो आपको खुद है उस क्वेश्चन को, लेकिन उसे बता देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है, और उसका आपको आंसर भी बता देंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस an-2 विद इनिशियल कंडीशन या फिर बेस कंडीशन a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1 दी हुई। a0 a1 की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कर लिया, इक्वल टू के इस तरफ ले आए दोनों को, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, फिर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमें सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो n में से n-2 माइनस करोगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सफिक्स, ये जो वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे n लिखा हुआ है एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है n-2, तो आप क्या करोगे, फिर से हम बता देते हैं ऑर्डर निकालना। तो n से माइनस करोगे n-2 तो क्या आएगा 2, तो 2 इसका ऑर्डर हो गया। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट में लोएस्ट माइनस करने पे ये निकला, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर ऑर्डर आपका 2 आ गया तो सबसे पहले r की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर 2 है तो सबसे पहले r स्क्वायर आ गया इस टर्म के लिए, an टर्म के लिए r स्क्वायर आ गया माइनस 4। अब पावर कम होती जाएगी r की, अब r की पावर 1 आ गया, r की पावर 1 को r लिखते हैं, जैसे यहाँ पे a-1 है, फिर यहाँ पे an-2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, r की पावर में क्या होगा, 2-2 हो जाएगा। यहाँ पे r की पावर में 2-1 हुआ था क्योंकि यहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-2 लिखा हुआ, तो r की पावर में क्या होगा 2-2, तो r की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, r की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, r की वैल्यू हमें मिल गई 2,2। अब जब सेम वैल्यू मिलती है तब हमारा जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 वैल्यूज ऐसे मिली हैं सेम, तो हम क्या लिखेंगे, b1 प्लस nb2, 2 दोनों में ही 2 है तो ये हमने एक साथ कॉमन करके लिख दिया है 2 की पावर n, इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू आपकी r इज इक्वल टू 2,2,2,2 4 बार आती, या चलो 3 बार मान लेते, 3 बार आती, तब इक्वेशन कैसे बनती, an इज इक्वल टू b1 प्लस nb2 प्लस n स्क्वायर b3, और यहाँ कॉमन पार्ट में क्या लिखते, 2 की पावर n। अगर यहाँ 4 टाइम्स होता तो क्या बन जाता, b1 प्लस nb2 प्लस n स्क्वायर b3 प्लस n क्यूब b4 2 की पावर n, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होता r इज इक्वल टू 2,2,1, फिर हम कैसे लिखते, फिर हम ये लिखते an इज इक्वल टू b1 प्लस nb2 2 की पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर n, अब यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाता, प्लस b3 और 1 की पावर n, क्या हो जाता 1 की पावर n, इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसमें 2 पार्ट हमको पढ़ने, एक होमोजीनियस के लिए एक नॉन होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस में जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमें 0 मिलना चाहिए तो ही वो हमारा क्या है होमोजीनियस, एक मिनट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अगर नॉन होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 ना हो। तो
होमोजीनियस वाला पार्ट आपने सीख लिया है। नॉन होमोजीनियस सीखने के लिए वो 3 दिन में हो पाएगा वो पार्ट, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग केस है। तो सबसे पहले आपने होमोजीनियस सीखा, नेक्स्ट क्लास में नॉन होमोजीनियस का फर्स्ट पार्ट सीखेंगे, केस 1, फिर केस 2 और उसके बाद केस 3। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।